इंडिगो की फ्लाइट्स के साथ जो क्राइसिस जारी था वो लगातार मंडे यानी 8 दिसंबर को भी जारी रहा। हालांकि उसके एक्सटेंट में क्या कुछ कमी आई है ये एक सवाल है, तो उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। फिर इस बात पर भी जाएंगे कि पार्लियामेंट में इस क्राइसिस को लेकर क्या हुआ और पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या हुआ है। इंडिगो से जुड़ी जो भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही है, रीशेड्यूल हो रही है, इन सभी चीजों को लेकर क्या क्या पूरे देश भर में चल रहा है और 8 दिसंबर यानी कि सोमवार को इसमें क्या क्या हुआ इस पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं जो सुबह से दोपहर लगभग 12 बजे से जो खबरें आनी शुरू हुई उनमें यह था कि अभी तक की ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 8 दिसंबर से इसमें जो कैंसिलेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, उतने ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं होंगे और ऑपरेशन जो है वो वापस सुचारू रूप से शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद दोपहर 12 बजे के करीब ही लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें आने लगी। तब तक के पहले शुरुआत में खबर आई थी कि लगभग 250 फ्लाइट्स इसमें कैंसिल कर दी गई हैं। हालांकि अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यह भी बताया कि 500 के करीब फ्लाइट्स इंडिगो की 8 दिसंबर को भी कैंसिल की जाने वाली है। इसके अलावा फिर दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट जो है वो एक नई एडवाइजरी जारी करता है यात्रियों के लिए जो भी विमान से यात्रा कर रहे हैं, और एडवाइजरी में कहा जाता है कि आप जब भी एयरपोर्ट के लिए अपने घर से या जहां से भी आप रवाना हो रहे हैं वहां से निकलने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है, क्या वो कैंसिल तो नहीं हो गई है, क्या वो रीशेड्यूल तो नहीं हो गई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है तो लगातार पैसेंजर्स एयरपोर्ट में ही इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो वो लोग वहां पर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं, तो इस वजह से एयरपोर्ट के भी जो ऑपरेशंस हैं उनमें भी मुश्किल पैदा हो जाती है। तो इसलिए दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट ने इसके लिए एक एडवाइजरी पैसेंजर्स के लिए जारी कर दी है कि आप लोग सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है, वो चलेगी नहीं चलेगी, जो भी है वो पहले देखें और उसके बाद ही आइए। और ये भी उन्होंने पैसेंजर्स को बता दिया कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो अभी भी डिले कर सकती हैं, डिले उसमें कंटिन्यू रहेगा। और उसके अलावा ऑन ग्राउंड टीम्स भी वहां पर लगा दी गई हैं, मेट्रो सर्विसेज, बसेस, कैब्स, इन सभी सर्विसेज को जो है पैसेंजर के इजी मूवमेंट के लिए और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है इस वक्त। इसके अलावा जो है इंडिगो ने, आप जानते हैं कि पहले भी रिफंड का अनाउंसमेंट किया था, इसके बाद फिर से अभी वो फिर से कहता है कि ऑटोमेटिक रिफंड जारी कर दिए जाएंगे जो भी पैसेंजर से जिनकी भी टिकट्स कैंसिल हो रही हैं। साथ में जो रीशेड्यूल करने के चार्ज लगते हैं, यानी आपकी फ्लाइट अगर 5 बजे की थी, आप उसको रीशेड्यूल करवा कर 7 बजे 8 बजे जो भी फ्लाइट अगली उसमें लेते हैं तो उसमें एक चार्ज लगता है, वो चार्ज भी अब हटा लिया गया है। 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच जो भी फ्लाइट्स हैं उनके लिए ये निर्धारित किया गया है। और जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स इंडिगो के, उन्होंने भी इसे लेकर अपॉलजी यानी माफी जारी की है। एक वीडियो उन्होंने प्रॉपर इसका बनाया और कहा कि इतना मेजर इनकन्वीनियंस आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी यह कहा गया है कि जो अब तक रिफंड जारी किए गए हैं वो तकरीबन 610 करोड़ रुपए के हैं, वो प्रोसेस किए जा चुके हैं। ये दोपहर तक की जानकारी थी 8 दिसंबर की। उसके बाद फिर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो इंडिगो को लेकर सख्त होती है और वो ये भी कहती है अदर एयरलाइन से, जो बाकी अन्य एयरलाइंस हैं उनसे भी कहा जाता है कि आप हाई चार्जेस ऐसे में नहीं ले सकते। और साथ में ये भी कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से सख्त आदेश दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर जो भी चेक्ड इन बैगेजेस हैं, यानी जो हम लोगों से यात्रियों से ले लिए जाते हैं अलग प्लेन में रखने के लिए, जो उनका लगेज वाला कंपार्टमेंट रहता है वहां पर अलग रखने के लिए, तो वो भी आप लौटाइए 48 घंटे के अंदर। और अगर आप नहीं दे पा रहे एयरपोर्ट में तो आप घर पर पहुंचा कर दीजिए पैसेंजर्स को, ये भी कहा गया। और साथ में ये भी कहा गया कि आप जो भी आपके ऑपरेशन है उनको 2 दिनों के अंदर रिस्टोर कीजिए। इन्हीं सबके बीच सुप्रीम कोर्ट की भी बात आती है। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई जाती है इन पूरे मसलों को हल करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। संसद में जो गौरव गोगोई हैं, जो कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर हैं लोकसभा में, उन्होंने भी इस चीज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। और उन्होंने जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनसे भी कहा कि आपको देश को बताना होगा कि पूरे इतने देश के इतने सारे एयरपोर्ट्स में इस तरह की सिचुएशन कैसे बनी और क्यों इस तरह का केओस वहां पर क्रिएट हुआ। और साथ में यह भी बताना होगा कि 20,000 से भी ज्यादा इतने हाई प्राइसेस आप जो एयरलाइन से वो ले रही हैं और प्लेन्स डिलेड हो रहे हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। और उन्होंने गवर्नमेंट पर इसका इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो इतने बड़े क्राइसिस को, ऐतिहासिक क्राइसिस को हैंडल करने में नाकाम रही। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा
कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा कन्नौज से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने भी इसको लेकर संसद में अपनी बात रखी थी। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव की बात। इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं, उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी हवाई चप्पल कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। ये हुए तमाम आरोप प्रत्यारोप। अब इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच, इन बहसों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने क्या जवाब दिया है और उनका क्या कहना है, वो पक्ष भी आपको सुनना चाहिए, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। काफी ज्यादा आंतरिक जटिलताएं रही हैं। ये रोजाना के ऑपरेशंस वाली चीज थी जिसे इंडिगो को बनाए रखना चाहिए था। इंडिगो की जिम्मेदारी थी कि वो क्रू को मैनेज करे, रोस्टर को मैनेज करे अपने रोजाना के ऑपरेशंस के जरिए। हमारी जिम्मेदारी ये देखने की है कि FDTL ठीक तरह से लागू हो रहा है या नहीं, और इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और पूरे 1 महीने से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे थे। 1 दिसंबर को हमारी इंडिगो के साथ FDTL पर ही एक मीटिंग हुई थी, जब उन्हें कुछ स्पष्टता की जरूरत थी तो हमने वो सब साफ भी किया, और उस समय उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल फ्लैग नहीं किया। तब तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। अचानक हमने ये चीज 3 तारीख को ऑब्जर्व की, और जैसे ही ये ऑब्जर्व हुआ, मिनिस्ट्री तुरंत पिक्चर में आ गई। हमने एयरपोर्ट्स पर स्थिति खुद संभाली, हमने सभी से सलाह मशवरा किया, और फिर आपने देखा कि अगले 2 दिनों में चीजें कैसे खुली। यकीनन यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और एक क्लोजिंग बयान के तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम जांच कर रहे हैं और बहुत ही कड़े कदम उठाए जाएंगे, न सिर्फ इस स्थिति के लिए बल्कि एक मिसाल के तौर पर भी। हम पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल सेट करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी एंटिटी, किसी भी संगठन या किसी भी ऑपरेटर की ओर से जरा सी भी पालन करने में गलती की गई, पालन नहीं किया गया, या किसी भी नियम को फॉलो करने में मनमानी पाई गई, तो हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि इंडस्ट्री में एक साफ एग्जाम्पल सेट हो सके। तो जैसा मैंने आपको इन चर्चाओं से पहले, ये जो संसद में बयान आए उससे पहले मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर चर्चा हुई, वहां पर अर्जी दायर की गई थी। उस अर्जी के बारे में बातचीत करते वहां पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जो भी चीजें अभी हो रही हैं, जो भी क्राइसिस हो रहा है, उसके बीच में इसमें दखल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे, क्योंकि लाखों पैसेंजर्स इससे परेशान हो चुके हैं, एयरपोर्ट में फंसे हैं। तो वहां पर कोई ना कोई एक्शन यहां पर लिया जाए, और इंडिगो के खिलाफ जो भी सरकार के जो भी मंत्री और जो भी इसमें अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जांच करवाई जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की गई थी। और इसके बाद लेकिन जो ये प्ली थी, जो अर्जी थी, ये वहाँ पर लगी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने। लेकिन इस बेंच ने कहा कि मैटर सीरियस ज़रूर है, लाखों लोग ज़रूर परेशान हैं, और लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि सरकार ने इसमें वक्त रहते एक्शन ले लिया है और स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। तो इसलिए फिलहाल इसमें दखल देना हम जरूरी नहीं समझते। तो इस तरह से ये जो प्ली थी, वहां पर उन्होंने अर्जेंट हियरिंग, जो तुरंत मांग की जा रही थी कि तुरंत सुनवाई हो इसमें सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए उन्होंने फिलहाल मना कर दिया। अब बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की, क्योंकि इसी तरह की एक PIL यानी जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी, और वहां पे मांगा गया था कि इंडिगो के फ्लाइट्स के विमानों के बीच में, फ्लाइट्स के बीच में जो भी डिसरप्शंस आ रहे हैं, जो भी रोक लग रही है, उसके लिए एक्शन लिया जाए, और जो भी रिफंड्स है और जो भी बैग्स फंसे हुए हैं, हजारों जो यात्री लगातार रोजाना फंस रहे हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स में, उनके लिए कुछ किया जाए। तो इसको लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया। जो दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस, उन्होंने अपनी डिवीजन बेंच में कहा कि ये अभी फिलहाल काम जारी है, इसमें इसको ठीक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और अगर कुछ नहीं होता है तब हम जरूर इस पर
कुछ आदेश दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो चीजें चल रही हैं उन्हें होने दिया जाना चाहिए। हालांकि इसको उन्होंने इनकार तुरंत नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि 10 दिसंबर को इस पर सुनवाई की जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं आपको पढ़कर बताता हूं, स्टेटस अपडेट इंडिगो ने अपने ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया पर जारी करके बताया है कि 8 दिसंबर 2025 का ये स्टेटस है कि हमारा जो बोर्ड है, जो उसको पूरा इंडिगो को हैंडल करता है, वो बोर्ड लगातार मीटिंग कर रहा है, लगातार बैठकें कर रहा है जब से क्राइसिस शुरू हुआ है। इसके अलावा एक अलग बोर्ड भी इसको लेकर बनाया गया, उसका नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG। तो CMG भी लगातार बैठकें कर रहा है और 4 दिसंबर को जब उनकी पहली बैठक हुई थी तभी इसको लेकर जो बोर्ड की पहली मीटिंग हुई थी उसको लेकर फिर ये ग्रुप जो है CMG माफ कीजिएगा वो बना दिया गया। इसके अलावा CMG भी लगातार डेली मीट कर रहा है और सारी जो भी सिचुएशन उसकी निगरानी रख रहा है। और इस वक्त जो CMG की प्रायोरिटी इंडिगो ने बताई है, जो प्राथमिकताएं हैं वो ये है कि सारे ऑपरेशनल जो इंटीग्रिटी है वो 100% वापस ला ली जाए। दूसरा यह है कि टाइमली इंफॉर्मेशन सबको मिले, सारे पैसेंजर्स को, सारा स्टाफ, जो भी है एयरपोर्ट्स, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है, सभी को टाइमली इंफॉर्मेशन मिले। सारा रिफंड जो है वो जल्दी से जल्दी अदा कर दिया जाए, रीशेड्यूलिंग जो है वो भी सही तरह से जल्दी कर दी जाए, और जो भी बैगेज हमारे पास है यानी इंडिगो के पास है वो हम जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दें। तो ये इस वक्त CMG यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इंडिगो का जो बनाया गया है उसकी प्राथमिकता है। और इन सभी के बीच मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक और आंकड़ा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 5.5 लाख इंडिगो की टिकट्स अब तक के कैंसिल कर दी गई हैं दिसंबर 1 से लेकर 7 दिसंबर तक के, जिसमें से मतलब अगर एग्जैक्ट आंकड़ों पर जाएं तो 5,86,705 PNR नंबर जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। और अभी तक के जो रिफंड किया गया वो मैंने आपको बताया ही था, लगभग 600 करोड़ के आसपास वो अमाउंट है। इसके अलावा 827 करोड़ की अब जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें 827 करोड़ के रिफंड किए जाने की सूचना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दे रहा है। साथ में 4,500 बैग जो है वो रिटर्न कर दिए गए हैं ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, जबकि 9,000 बैग जो है वो फंसे हुए हैं। तो इस तरह से आज जो है 8 दिसंबर को, जिस तरह से मैंने बताया था, 8 दिसंबर को भी लगभग 250 फ्लाइट्स कैंसिल होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसके बारे में बताया कि आंकड़ा लगभग 500 फ्लाइट कैंसिलेशन तक पहुंच चुका है। तो इन सभी खबरों के बीच में एक और खबर आ रही है कि हो सकता है संसदीय कमेटी जो इस चीज को लेकर पूरी निगरानी रखती है कि सब चीज सही तरह से हो, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर उसे कहा जाता है, तो वो हो सकता है इंडिगो के जो सबसे उच्च अधिकारी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको समन करे और उनको अपने सामने बुलाकर उनके साथ मीटिंग करे और सभी कुछ ठीक कैसे किया जाए इस पे बातचीत करे और उनको अकाउंटेबल यानी उनकी जवाबदेही भी तय करे। और इन खबरों के बीच इंडिगो के जो शेयर हैं वो भी लगभग 7.5% तक गिर गए हैं। तो इसको लेकर क्या है, शेयर्स में क्या हिसाब किताब होने वाला है और इंडिगो के ऑपरेशंस में उनकी कमेटी के साथ क्या होने वाला है, इन सब चीजों पर और इंडिगो के और विस्तार से जो भी क्राइसिस चल रहा है उसकी सारी डिटेल में हम हमारे शो खर्चा पानी पर बात करेंगे। तो आप 8 दिसंबर का खर्चा पानी भी इसको लेकर देख सकते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।